बिन्यामीन वंशजों के लिए पत्नी। इज़राइल वंशजों ने मिस्पा में यह संकल्प लिया था, हम में से कोई भी अपनी पुत्री बिन्यामीन वंशज को विवाह में नहीं देगा। इसलिए प्रजा के लोग बेथेल जाकर शाम तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और ऊंची आवाज में रोते रहे। वे इसी विषय पर विचार करते रहे थे, यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, इज़राइल में क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि आज इज़राइल में से एक गोत्र मिट गया है। दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर एक वेदी बनाई तथा उस पर होम बलि तथा मेल बलि भेंट की। इज़राइल वंशजों ने यह पूछताछ की, इज़राइल के सारे गोत्रों में से ऐसा कौन है जो इस सभा में यहोवा के सामने नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने बड़ी गंभीरता पूर्वक यह शपथ ली थी, जो कोई मिस्पा में यहोवा के सामने उपस्थित न होगा उसे निश्चित ही प्राण दंड दिया जाएगा। इज़राइल वंशज अपने बंधु बिन्यामीन वंशजों के लिए खेदित होकर यही विचार कर रहे थे, आज इज़राइल में से एक गोत्र मिटा दिया गया है। अब वे जो बाकी रह गए हैं उनकी पत्नियों के लिए हम क्या करें, क्योंकि हमने यहोवा के सामने यह शपथ ले रखी है कि हम में से कोई भी विवाह के लिए उन्हें अपनी पुत्रियां नहीं देगा। जब वे पूछताछ कर रहे थे, इज़राइल के गोत्रों में वह कौन है जो मिस्पा में यहोवा के सामने उपस्थित नहीं हुआ है। यह पाया गया कि याबेश गिलाद से इस सभा के लिए शिविर में कोई भी उपस्थित न हुआ था, क्योंकि जब गिनती की गई यह मालूम हुआ कि याबेश गिलाद का एक भी निवासी वहां न था। इसलिए इस सभा के द्वारा 12,000 वीर योद्धाओं के दल को वहां भेजा गया। उनके लिए आदेश था, जाओ और याबेश गिलाद वासियों को स्त्रियों और बालकों सहित तलवार से मार डालो। तुम्हें करना यह होगा, तुम्हें हर एक पुरुष को मार गिराना है और हर एक उस स्त्री को भी जो पुरुष से संबंध बना चुकी है। उन्हें याबेश गिलाद निवासियों में 400 ऐसी कुंवारियां कन्याएं मिली जिनका किसी पुरुष से संबंध नहीं हुआ था। इन्हें वे शीलो की छावनी में ले आए, यह कनान देश में था। तब सारी सभा ने उन बिन्यामीन वंशजों को जो रिम्मोन चट्टान के क्षेत्र में आसरा लिए हुए थे संदेश भेजा और उनके साथ शांति की घोषणा की। तब बिन्यामीन के वे वंशज लौट आए और उन्हें वे कन्याएं दे दी गई जिन्हें याबेश गिलाद में सुरक्षित रखा गया था। फिर भी कन्याओं की संख्या उनके लिए पूरी ना थी। ये सभी बिन्यामीन गोत्र की स्थिति के लिए दुखी थे, क्योंकि यहोवा ने इज़राइल के गोत्रों के बीच फूट पैदा कर दी थी। तब सभा के प्रमुखों ने विचार विमर्श किया, बचे हुए पुरुषों के लिए पत्नियों का प्रबंध करने के लिए अब क्या किया जाए, क्योंकि बिन्यामीन प्रदेश से स्त्रियों को मारा जा चुका है। उन्होंने विचार किया, बिन्यामीन के बचे हुओं के लिए उत्तराधिकार का होना जरूरी है कि इज़राइल का एक गोत्र मिट न जाए। यह तो संभव नहीं है कि हम उन्हें विवाह में अपनी पुत्रियां दे दें, क्योंकि इज़राइल वंशजों ने यह शपथ ली थी, शापित होगा वह जो बिन्यामीन वंशजों को विवाह में अपनी पुत्री देगा। इसलिए उन्होंने विचार किया, शीलो में जो बेथेल के उत्तर में है, यहोवा का सालाना उत्सव होने वाला है। यह बेथेल से शेकेम जाते हुए राजमार्ग के पूर्वी और लोबना के दक्षिण में है। उन्होंने बिन्यामीन वंशजों को आदेश दिया, जाकर अंगूर के बगीचों में छिप जाओ, इंतजार करते रहना, यह देखना कि जैसे ही शीलो की युवतियां नृत्य में शामिल होने आए, तुम अंगूर के बगीचे से बाहर निकल आना और तुम में से हर एक शीलो की इन नव युवतियों में से अपनी पत्नी बनाने के लिए एक नवयुवती उठा लेना, फिर बिन्यामीन की भूमि पर लौट जाना। फलस्वरूप उनके पिता और भाई हमारे पास शिकायत लेकर आएंगे, तब हम उन्हें उत्तर देंगे, अब अपनी इच्छा से ही अपनी पुत्रियां उन्हीं के पास रहने दीजिए। युद्ध के समय हमें बिन्यामीन वंशजों के लिए कन्याएं नहीं छोड़ी और न ही आपने अपनी पुत्रियां उन्हें दी, नहीं तो आप दोषी हो जाते। बिन्यामीन वंशजों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार नृत्य करती युवतियों में से युवतियां उठा ली और अपने साथ उन्हें ले गए। वे अपने तय किए गए विरासत में लौट गए। उन्होंने नगरों को दोबारा बनाया और वे उनमें बस गए। इस समय शेष इज़राइली वंशज वहां से चले गए, हर एक अपने अपने कुल और परिवार को, हर एक अपनी अपनी मीरास को। उन दिनों इज़राइल देश में राजा नहीं होता था, हर एक व्यक्ति वही करता था जो उसे सही लगता था।